This is the first time I'm telling a story, so this is a story time. पता नहीं हम स्टोरी सुना पाएंगे कि नहीं, मतलब ये स्टोरी नहीं है जो मेरी लाइफ जा रही है इस टाइम, बस हम वो समझाना चाहते हैं, हम लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ समझ में आए, क्या पता शायद कुछ हेल्प हो पाए, तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम ऑल्सो फीलिंग बेटर नाउ। बहुत टाइम से दवा ले लेके अब थोड़ी ठीक हो गई है कंडीशन, और हमने वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट कर दिया है। बस बात ये है कि मेरी एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। उसमें बेंचमार्क है 96%, और इसमें हमें पूरा टारगेट करना होगा। जितने मेरे अकाउंट्स हैं वो सारे करने होंगे, और वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसी की बेस पे हम वो क्लियर कर पाएंगे, और अगर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरी HR मीटिंग होगी। उसमें क्या होगा दैट आई डोंट नो अबाउट येट, पर आई होप कि हम ये ट्रेनिंग क्लियर कर लें विद द परसेंटेज ऑफ 96. So I am trying to gather some courage to do this, क्योंकि this training is very tough. अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट जितने भी मेरे मंथ्स गए हैं उनमें मेरा प्रोडक्शन ठीक नहीं था, तो इस वजह से मुझे ट्रेनिंग दी गई है। अगर ये क्लियर हो गई तब तो good to go, but if I couldn't clear this training, that will be very hard to continue with this job. और तबीयत पे भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अगर तबीयत ठीक रही तो ही करेंगे कंटिन्यू। इस मंथ देख लेते हैं जैसा भी होता है। वर्क फ्रॉम होम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम आराम से मिल जाएगा। तो देखते हैं। अभी सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस ट्रेनिंग देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन टेक अ ब्रेक। बट मेरी लीव्स ख़त्म हो गई हैं, तो ब्रेक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 3-4 लीव्स बची हैं इस साल की, मतलब अब 6 मंथ्स बचे हैं, तो 6 मंथ्स में मेरी 3-4 ही लीव्स बची हैं। तो हम आगे लीव्स भी नहीं ले सकते, इसलिए हमें ब्रेक भी नहीं मिला। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कंटिन्यू तो कर रहे हैं हम। अगर तबीयत ठीक रही तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा ऐसे ही। और अगर वर्क फ्रॉम होम हमें परमानेंट मिल जाएगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखते हैं कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, कैसे QC से बात करनी है, क्योंकि मेरी जो QTD थी वो 57% थी। तो ये बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इस वजह से हमें PCP ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। और इसके साथ शायद हमें जो मेरे ट्रेनर्स हैं, जो मेरे प्रोडक्शन चेक करते हैं, उनके हमें कांटेक्ट में रहना होगा। वही हमें सिखाएंगे क्या सही है क्या गलत है, वही मतलब चेक करेंगे मेरा प्रोडक्शन। तो इसलिए मेरी PCP शुरू हो रही है। अगर PCP ना होती तो शायद मेरी अभी जो इतनी लीव्स हुई हैं वो ना हुई होती, क्योंकि इस
ट्रेनिंग में हम लीव्स नहीं ले सकते, हमें पूरा टारगेट करना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक सारे अकाउंट्स करने होंगे। तो इस वजह से सारी जो टेंशन थी मेरी इसी वजह से थी। बट from last 2 days I have gathered a lot of courage to do this because I don't want to lose this. तो देखते हैं आगे क्या होता है। करते रहते हैं, आप लोग भी प्रे करिए कि तबीयत ना ख़राब हो और ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहें आगे भी जॉब्स के लिए, अभी भी। तो देखते हैं, इंशाल्लाह सब ठीक ही रहेगा। सब कुछ हमने छोड़ दिया है, अपने हाथ पे नहीं ले रहे हैं कुछ, सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप लोग भी ऐसे ही किया करिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको सोचने के लिए प्लीज़ टाइम लिया करिए। अगर टाइम होता है तो चीज़ें हमें समझ में आती है कि हमें ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और हमें कम से कम 2-3 साल तक का आगे तो सोचना ही चाहिए कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो हमें ये आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अभी जितने भी लास्ट मंथ्स गए हैं मेरे, इसमें हमने मतलब थोड़े से डोपामिन के लिए अपनी ये सिचुएशन बना ली है कि मतलब ट्रेनिंग भी करना पड़ रहा है और अपनी हेल्थ भी देखनी पड़ रही है। तो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा मेरे लिए। तो हमने आगे के लिए यही सोचा है कि अगर मेरा ये काम अच्छा करने से, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने से मेरा ये काम अच्छा हो रहा है और आगे फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट देगा, तो हम इसलिए उस काम को थोड़ा और हार्ड वर्क करके, थोड़ा और मन बना के या किसी और चीज़ के लिए मन मार के ये करेंगे। हमें ये जो मेरा पीरियड गया है, इससे हमें यही चीज़ समझ में आई है कि हमें थोड़े से डोपामिन के लिए, थोड़ी सी सुकून खुशी के लिए जो प्रेजेंट में काम हो रहा है हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि वो हमें आगे जाके नुकसान ना दे। क्योंकि अब हम वही चीज़ झेल रहे हैं। इसलिए हम आपको भी सजेस्ट करना चाहेंगे, मेरी एडवाइस है आपके आगे लाइफ के लिए। इसलिए थोड़ा सा करेज कर लो, थोड़ा सा हिम्मत जुटा लो काम करने के लिए, ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो आज से हम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है, तबीयत ठीक रहती है या नहीं। इंशाल्लाह और सब कुछ ठीक ही होगा, हम कर लेंगे। जैसे हमने अपने आगे के पहले की ट्रेनिंग्स करी हुई हैं, वैसे ही यहाँ भी सारी ट्रेनिंग्स मेरी हो जाएंगी आराम से। शायद हम ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, शायद थोड़े से ही स्ट्रगल से ये काम बन जाए, मेरा अच्छा हो जाए, 96% आ जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैजिक भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो हम अब ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मेरे हाथ काँपते थे, पैर काँपते थे, मतलब सर भारी हो जाता था, सर में दर्द, टेंशन की वजह से कि ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। बट अब ठीक है, करना ही है तो हंस के कर लो या रो के कर लो, तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम हंस के इसको करेंगे। बस 1 मंथ की बात है, 1 मंथ हम स्ट्रगल कर लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं इस चीज़ के लिए कि जो होगा अच्छा होगा और जो होगा देखा जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और आगे अच्छा होगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही था। शायद मेरी ये एडवाइसेस आपके काम आए। एंड इफ़ यू लाइक दिस, if you like my vlog,